एक ईश्वरवाद नहीं है कि वही एक ही परमात्मा का ठेका हो, या तो हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो प्रभु अब मैं अभी तक तो घर में आते जाते थक चुका था, हकीकत है मैं मंदिर आते थक चुका हूं। ऐसा कहना भगवान से। कहीं भगवान ने पूछ लिया बेटा तू क्यों थक गया है, तो कहना प्रभु आपकी भक्ति से नहीं थका हूं, पर इसलिए थक गया हूं मैं आखिर में कब तक भक्ति करूंगा, वो आपकी भक्ति करता रहूंगा क्या? आप तो मुझे ये बताओ, मैंने इतना अच्छा काम किया कि मैं आपका भक्त बन गया, नहीं किसी मिथ्यात के मंदिर में घंटी बजाते मिलता। ये हमारा पुरुषार्थ काम कर गया कि मैं आपके चरणों तक आ गया। सुनील मित्र, खुशियां मनाओ, चेहरा मत बिगाड़ो, खुशियां इस बात की मनाओ तुमको सुबह से श्री जी का अभिषेक सामने दिखाई दे रहा है। उन घरों से मिलो जिन घरों में सुबह से रक्त की धार बह रही है, प्राणी उल्टे लटके हुए हैं। एक वो बीतना धर्म है जहां 3 लोक के नाथ का अभिषेक देखो उन लोगों को मिल रहा है। एक बेघर हैं जिन्हों में मित्र समझ जाओ आप, मूक प्राणियों के खून बह रहे हैं। इससे बड़ी संपत्ति जगत में कोई नहीं होती है। तुमको उत्तम कुल मिला है। पर चौधरी बेटा तू प्रश्न भगवान से करना, प्रभु मैं थक चुका हूं। बोले क्यों थका? हे नाथ, मेरे पिताजी अपना देश छोड़ करके तेलंगाना आए, तो वहाँ इन्होंने कमाना सीखा, वो कमा करके आनंद से जी रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि नाना देशों से चल चल के मैं मनुष्य पर्याय में आया हूँ। और मेरे पिता ने एक व्यापारी को देखा, उसके व्यापार को देख करके उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यापार मैं भी करूँगा तो मैं धनपति बन जाऊँगा। तो हमारे पिताजी को तो उस व्यापारी के व्यापार को देख करके धनपति बनने के परिणाम हुए, सुबह धनपति बन गए। पर मेरा इच्छा हो रही है, मैं आपका व्यापार देख रहा हूं, आपका व्यापार देख रहा हूं। आप कुछ करते धरते हो रही हो, वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हो, और फिर दुनिया तुम्हारे चरणों में सिर टेकती है। बस मैं यही चाहता हूं मैं भी किसी वेदी पे बैठ जाऊं। तो प्रभु से कहना है, नाथ मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप परमात्मा कैसे बने हो? कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से कि भगवान से पूछेंगे कि प्रभु आप परमात्मा कैसे बने। हाथ तो ऊपर करो, पक्का पूछोगे? पक्का पूछोगे? यानी भगवान से पूछना कि हे प्रभु आप परमात्मा कैसे बने हो। वहां से बेटा उत्तर आ जाएगा कि हे मित्र मुनि बन जाओ तब तुम भी भगवान बन जाओगे। ओहो हो। अब बोल बेटा, बोल बोल। अभी वो तनय होता ना झांझरी का पोता, बेटा भगवान के यहाँ से उत्तर आया कि एक बार ये सुनील पहाड़े गया, किशोर जी ये भगवान के पास, भगवान सुख चाहिए सुख चाहिए। तो प्रभु की दिव्य देशना में खिरा, बेटा आत्म को सुख सो सुख आकुलता भी नहीं कही। आत्म को जो सुख है वो आकुलता के बिना है। तो प्रभु कैसे? आकुलता शिव माही नहीं, आकुलता शिव में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। ताते ताते इसलिए क्या करना चाहिए? शिवमग आपको शिव मार्ग में लग जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। आज से ज्ञानियों प्रश्न करना, हे नाथ आप भगवान कैसे बने हो? और मित्र विश्वास रखना, सच्चा वीतरागी 18 दोषों से रहित परमात्मा जो भी बनेगा वो निर्गंत दिगंबर मुनि बन के ही बनेगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है। भैंसे को कितनी हाथी बोलते रहो पर रहेगा भैंसा का भैंसा। बोल भाई विकास, भैंसे को कितनी हाथी कहने लग जाओ
लेकिन भैंसा तो भैंसा ही रहेगा। ऐसे ही मित्र, नृगंत की जगह सग्रंथ को आप कितने परमात्मा के रूप में घोषित करो, वो सग्रंथ सग्रंथ ही रहेगा, भगवान तो निर्गंत ही बनेगा। ज्ञानी बैठ जा, पर आज प्रश्न कर लेना भगवान से। पर प्रश्न मेरा हाथी साहब भोपाल से था। अंशुल, इससे जरूर प्रश्न करना हाथी साहब से कि घर के द्वारे पर एक श्वान बैठा, वो रोटी लेके भाग गया। क्या लेके गया सुनील? रोटी लेके भाग गया। ओ, तो कहता कैसा श्वान है, हमारे घर की रोटी लेके भाग गया। हे मित्र, तो अपने 4 भाइयों के बीच में बैठ के खोजना कि हम चंदेरी सी पेटी लेके भाग आए तो मैं और उसमें क्या अंतर होगा। खोज करना मित्र। मतलब हाथी शाह से मतलब मैंने सारे शाहों से कह रहा हूं। उसमें DR साहब भी बैठे, वज्र कुमार जी, भाई डॉक्टर, मिलना ज्ञानी अपने परिणामों से, मिलना अपने परिणामों से। उसकी आपने अब्रह्म संज्ञा को भी देखा, वहां खोज करो, खोज करो। यदि वैसे परिणाम मेरे भी होते हैं, अब लगाइए, हमारा इस श्वान में मात्र पर्याय का भेद है कि परिणामों में भेद है। पर्याय का मात्र भेद है कि परिणामों में भेद है। वो भी किसी के डंडे को देख के भाग जाता है, उसको भय सताता है। आप भी भयभीत होकर भाग रहे हो। खोज करो मित्र, आपके भावों की दिशा क्या है। परिग्रह की ओर प्राणी दौड़ रहे हैं, वहां खोज करो मैं भी परिग्रह से नीचे क्या उतर रहा हूं। विकास अब मिलान करना पड़ेगा कि हम जिसे ज्ञान कह रहे थे कि मैंने बहुत चतुराई से पैसा कमाया, बहुत चतुराई से घर चलाया, जब वही भेद विज्ञान जगेगा तब आपको महसूस होगा मेरे से बड़ा अज्ञानी कौन था। जिनका कोई मेरा तादात्म्य नहीं, जिनका कोई मेरा अपनाभाव संबंध नहीं, जिनका मेरा कोई स्वभाव नहीं, उन पर पदार्थों में मैं इतना लिप्त था और उसको मैं पूर्ण रूपेण भूल चुका था, जो मेरा निज संपत्ति थी। ज्ञानियों इतने शांत क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? बड़ी कुशलता से पाप किए हैं, बड़ी चतुराई से पाप किए हैं, बड़ी कुशलता से पाप किए हैं, बड़ी चतुराई से पाप किए हैं, और लोगों को सुना भी दिया है मेरे जैसा संपत्तिशाली, मेरे जैसा चतुर पुरुष, मेरे जैसा सुख भुगता कौन होगा। पर हे मित्र, तुझे पता नहीं है तेरे से दुख भुगता कौन होगा। जिस सुख की मैं अभी सिद्धों के सुख की व्याख्या नहीं कर रहा, ध्यान रखना। सिद्धों का जो सुख है वो तो कार्य है। सिद्धों के सुख कार्यभूत सुख के पहले कारणभूत सुख को जो नहीं भोगता उसको कार्यभूत सुख मिल नहीं सकता। मुमुक्षु सागर, जब तक इस जीव ने कारणभूत सुख का भोग नहीं किया तो कार्यभूत सुख नहीं मिल सकता है। जिस जीव ने आत्मा की स्वतंत्र दशा का निर्गंत योगी बन करके एकत्र विभक्त भगवान आत्मा का सुख नहीं भोगा, वो सिद्धों का सुख भोग नहीं सकता। संसार के सुख भोगने के उपरांत नियत दुख मिलता है। संसार का सुख भोगने के उपरांत नियम से दुख मिलता है, कर्म का आश्रवबंध होता है। एक मुनि का ऐसा सुख होता है जिस सुख भोगने के बाद अनंत सुख मिलता है।
क्या करूं? अभी मैं आपको सुख, क्या मैं ये कह रहा हूं कि तुम दुख को जान लो? विकास क्या तुम समझा रहे हो? इन विचारों को सुख मत समझा, पहले दुख समझाओ। इनको दुख का ही पता नहीं है, इस संपूर्ण दुखों को सुख मानते हैं, संपूर्ण सुखों को दुख मानते हैं, संपूर्ण दुखों को सुख मान रहे हैं, संपूर्ण दुखों को सुख मान रहे हैं। उदाहरण दूं? अध्यक्ष जी, ये क्या करने लग गए आप? अच्छे उदाहरण बने आप, तुरंत में यही बोलने वाला तो आपने निकाल ही लिया। देखा, इस जीव की जेब में मोबाइल नहीं होता तो घंटी नहीं बजती, तो उसको निकालने के परिणाम होते क्या? नहीं होते ना। गहरे में जाइए, एक योग की क्रिया करना पड़ी कि नहीं? मन भी विचलित हुआ कि नहीं? उतने समय प्रवचन में विघ्न आया कि नहीं? स्वयं के सुनने में आया कि नहीं? हे मित्र, इतना गहरा दुख है, ये कितना गहरा दुख है, आप समझ नहीं पाए थे, इसको आप सुख स्वीकार रहे थे, आपके शुभ उपयोग में उसने अंतराय डाल दिया है। राजेश पाटनी, बेटे ने पुकारा, पिताजी मुझे काम है, उपयोग जाएगा कि नहीं? है मित्र, जिस शांति से प्रवचन सुन रहे थे उसमें आपको क्लेश महसूस हुआ कि नहीं? इतने गहरे में बैठ जाओ जैसे रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे डीआर साहब आपकी कमरे की घड़ी विघ्न करती है। रात्रि के 12 बजे जब पूरा नगर शांत होता है तो कमरे की घड़ी की आवाज भी तुमको सुनाई पड़ती है, कमरा गूंजता मिलता है। आपने देखा कभी? ऐसे ही मित्र, जब तुम स्वभाव में शांत होने बैठ जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा, बेटा शब्द नहीं, शिष्य शब्द भी तुझे कष्ट देगा। वो शिष्य शब्द नहीं, प्रभु शब्द भी कष्ट देगा कि मैं चैतन्य प्रभु में जब लीन होऊंगा तब प्रभु से नहीं मिलूंगा, प्रभु बनूंगा। जैन दर्शन कह रहा है, मैं प्रभु से नहीं मिलूंगा, मैं प्रभु बनूंगा। प्रभु से मिलने वाले दर्शन तो विश्व में बहुत संप्रदाय हैं जो प्रभु से मिलना चाहते हैं। मैं प्रभु से मिलना पसंद नहीं करता, मैं प्रभु बनना पसंद करता हूं। आपकी क्या भावना है? और जिस जीव ने प्रभु से मिलने मात्र को इति मान लिया, वो तो अभी धर्म से बहुत दूर है, उसको तो अभी बहुत भव लगने वाले हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु का अभिषेक करके खुश हैं। विशाल, तू तो अभिषेक करके ही खुश है। बेटा, इस पर भी तो विचार करो, जिनका अभिषेक हुआ है वे अभिषेक योग्य कैसे बने? अभिषेक नहीं छोड़ना, अभिषेक तुम करना, लेकिन इतना चिंतन साथ में करना कि अभिषेक करने योग्य हुए कैसे हैं। बैठ जाओ भगवान आत्मा। किससे मिल रहे हो आप? प्रभु से मिल रहे हो कि स्वान से मिल रहे हो कि साधु से मिल रहे हो? तीन वस्तु तुम्हारे सामने है। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाओं की तीव्रता चल रही है तो मित्र स्वान से मिलना। माया परिणाम चल रहे हैं, कुटिल भाव चल रहे हैं, अज्ञानता भरी हुई है मस्तिष्क में, बस त्रियंच त्रियंच। और परिणामों में चल रहा है कि प्रभु
मैं मुनि का सुख भोगना चाहता हूं। क्या गजब हो। ऐसा ऐसा सुख जो दुख नहीं देता, सुख ही देता है। स्वतंत्रता का भेदन करो। पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र। जिसको हे मित्र अज्ञान दशा होती है, अज्ञान दशा होती है, तब प्रिय बोलता है। प्रिय मार्ग, श्रेय मार्ग, दो मार्ग तुम्हारे पास है। आचार्य गुरुधर नंदी स्वामी ने, नाम सुना? गुरुधर नंदी स्वामी ने विकास क्या लिखा? आचार्य भगवंत गुरुधर स्वामी ने कैसा है पहाड़ ग्रंथ लिखा। दुनिया के लोग कसाय बढ़ाने के साधन कर रहे हैं और दिगंबराचार कसायों को गणना कर रहे, गिनती कर रहे हैं। पेज दोष कसाय पहाड़ नाम का ग्रंथ है, भारत की भूमि पर पहला यह ग्रंथ है जो कि सबसे पहले लिखा गया था। कसाय पहाड़, कसाय पहाड़ ग्रंथ में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, हे मित्र तू पेज को देख, दोष को देख, पेज को देख, दोष को देख। अज्ञानी प्राणी पेज और दोष में लीन हो रहे हैं। राग द्वेष, राग द्वेष, प्रिय मार्ग, श्रेय मार्ग। सुभाष भाई, जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता तब तक तू किसी की कन्या को हे प्रेयसी कह के बुलाता है, हे प्रेयसी बोलता है। तत्व का निर्णय हो जाए, उसकी जो निगाहें तुझे शीतलता महसूस करा रही थी, बैराग होने पर वे ही निगाहें ज्वाला से लगती है। जो वैराग्य का फल चारित्र प्राप्त कर लेता है, फिर वो निगाहें न शीतल लगे न ज्वाला लगे, उन निगाहों के भीतर रहने वाला भगवान दिखाई दे, उसका नाम ब्रह्मचारी है।